दोस्तों, भारतीय समाज की तालिबानी को बिगाड़ने को लेकर जिस तरह की हरकतें अभी इस वक्त की जा रही, वैसा शायद आजादी के बाद अब तक नहीं हुई थी। सांप्रदायिकता की आंच में भारतीय समाज जलता तो था, लेकिन इस कदर नहीं जलता था जैसे कि अब जल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां पर नफरत और सांप्रदायिकता का कारोबार बड़े ही धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों की खबरें उठाकर देख लीजिए, आपको दिखेगा कि पिछले 3 दशक से जिस तरह से हिंदी अखबारों, मीडिया वालों और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नफरत फैलाने का काम किया है, वो समाज में मुखर होकर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। सरकारों, अखबारों और मीडिया के जरिए दिखने वाला हिंदुस्तान दंगइयों के नाच से ठहराते हुए दंगिस्तान की तरफ जा रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताऊंगी जो कि भाजपा शासित राज्यों से निकलकर सामने आ रही हैं। ये घटनाएं न सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ नफरत को दिखाती है, बल्कि ये बताती हैं कि मुस्लिम विरोधी भाजपा सरकार ने देश में एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां पर हिंदू और मुस्लिम के बीच की एक मोहब्बत, भाईचारा और स्नेह भाजपा मंत्रियों और नेताओं के पैरों तले कुचल दिया गया है। यानी कि उसको बिल्कुल खत्म करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पिछले 8 सालों में जो मोदी सरकार में धड़ल्ले से किया जा रहा है वो भयावह है। दोस्तों, मोदी राज्य में कथित तौर पर भीड़ द्वारा जान से मारने और नफरत का पैमाना कहां तक पहुंच चुका है वो इस खबर से आप समझिए। देखिए, द मुस्लिम ने खबर को बताया, गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस युवक पर जानलेवा हमला कर जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया। माधवपुर इलाके में एक मजदूर काम करने वाले मोहम्मद शहरोज 26 वर्षीय असर की नमाज पढ़कर वापस अपने कारखाने जा रहा था। कुछ भगवादारी गुंडों ने बीच रास्ते पर रोककर वहां जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए कहा। शहरोज ने मना किया नारे लगाने के लिए, तो हिंदुत्ववादियों ने शहरोज का पीछा किया और उसके कारखाने के अंदर घुसकर चाकू, छुरी और डंडों से शहरोज को मार मारकर अधमरा कर दिया। जबकि शहरोज को अस्पताल पहुंचाने में हिंदू युवकों ने भी मदद की। शहरोज उत्तर प्रदेश के संभल में है और अहमदाबाद में मजदूरी का काम करता था। वीडियो देखिए आप। पहली बार देखे वो कहने का आए थे, वो चाकू वाकू छोड़ी ना, वो नली वली सब लाए थे। वो नाम से पहचानते हो? नाम से नहीं पहचानता था। मैंने पहली बार देखे थे, आज ही बोले नारा लगाओ, कि हम नारा नहीं लगाएंगे। 26 साल के मुस्लिम युवक को भगवाधारी गुंडों ने बीच रास्ते पर रोककर कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ। युवक ने नारे लगाने से मना कर दिया, तो भगवाधारी गुंडों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। उसको सोचे किस कदर की नफरत इन दंगई नफरतबाजों में भर दी गई कि इन्हें यह भी पता नहीं होता कि ये क्या कर रहे हैं और किस तरह से हालात को बेकाबू करें। दोस्तों, वही गुजरात है जिसे प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ कहा जाता है, जन्म और कर्मभूमि कही जाती है। वही गुजरात दोस्तों जहां 2002 के दंगों और धर्म सांप्रदायिकता की चिंगारी भड़काई गई थी। गुजरात से पिछले दिनों भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई जहां नर्मदा, वडोदरा, खेड़ा जैसे अलग अलग जिलों में से जो है 2 विशेष समुदाय के बीच हिंसक झड़प की खबरें सामने आई। कई तस्वीरों में देखा गया जहां जुलूस और शोभा यात्रा के नाम पर किस तरीके से भगवादारी गुंडों ने जमकर माहौल बिगाड़ने की साजिश की थी, वो भी सामने खबरें आ गई थी। दूसरी खबर पर गौर करी जो कि भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश से ही सामने आई है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मुस्लिम युवक की हिंदुत्व भीड़ ने पुलिस हिरासत में पिटाई की। अयान नाम के एक मुस्लिम शख्स को हिंदू भीड़ ने पुलिस हिरासत में पीटा। हिंदुत्व नेताओं का आरोप, अयान ने सोशल मीडिया पर सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मारपीट करने वाले हिंदुत्व नेताओं पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो वीडियो पेज दोस्तों, घटना का वीडियो भी निकलकर सामने आया जहां साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे पुलिस हिरासत में हिंदुत्ववादी भीड़ भेड़िया की तरह मुस्लिम युवक को पीट रही, लेकिन कोई भी उसे बचाने, उसे रोकने की कोशिश नहीं करता नजर आता। किस तरीके का समाज में जहर घोला जा रहा है दोस्तों, जहां नफरत की आग में व्यक्ति को मौत के घाट उतारने पर आमादा भीड़ हो चुकी है और किस तरह से कर रही है आप इस वीडियो में देखिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी कि देश में हालात क्या पैदा हो गए हैं कि जिस कानून को जो है व्यक्ति की सुरक्षा, उसके बचाव के लिए बनाया गया है, भाजपा राज में उसी कानून की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जा रही है। दोस्तों, ये हालात बेहद डरा देने वाले, जहां सिर्फ नफरत का बाजार सजाया जा रहा है। पिछले कुछ समय से जिस तरीके से शोभा यात्रा के नाम पर मुसलमानों को चढ़ाने को लेकर जो हरकतें हिंदू धर्म के तथाकथित उपद्रवियों की तरफ से की जाती रही है, जिस तरह से बजरंग दल के, आरएसएस के लोग जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, उससे हमारी और आपकी आत्मा शर्मसार हो या ना हो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मूल्य जरूर शर्मसार होंगे। जिस तरीके से श्री राम के नाम पर बेबस मजलूमों पर एक के बाद एक जो है वार किए जा रहे हैं,
मारकाट की जा रही है वो किसी भी दिशा और दशा में जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन बावजूद इसके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लेकर समाज में दंगा फसाद फैलाने का काम जो है धड़ल्ले से किया जा रहा है। मस्जिदों के सामने मुस्लिम विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, पत्थरबाजी की जा रही है, मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले गाने बजाए जा रहे हैं, उनको चुड़ाया जाता है पूरी तरह से ताकि वो भड़क उठे। तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं जो न केवल समाज बल्कि लोकतंत्र पर भी घातक प्रहार है। इसका खामियाजा बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। तो दोस्तों तस्वीरें मैंने आपको दिखाई जहां पर भाजपा शासित राज्य की ही ये 2 तस्वीरें थी। इसके अलावा ऐसी और तमाम तस्वीरें हैं जो कि आप देखते हैं, जो हम आपको खबर दिखाते हैं, जो बताते हैं, जहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस्लामोफोबिया जो है इस वक्त पूरी तरह से चरम पर आ चुका है और चरम पर आने के बाद किस तरीके से हालात जो है बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जहां पर हर एक राज्य, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो या फिर कोई और राज्य हो, जो राज्य, जो देश, जो समाज, जो माहौल भाजपा बनाने की कोशिश कर रही है, जो भाजपा बनाने की कोशिश में लगी हुई है, जो बनाया जा चुका है, जिस रंग में ढालने के लिए भाजपा जनता जो है अपने भगवाधारी गुंडों को लगातार मैदान में उतारती रही दोस्तों, उसका असर इतना ज्यादा व्यापक होने लगा है कि अब हर राज्य में हर एक हिंदूवादी संगठन, हर एक आरएसएस बजरंग दल के जहन में जो एक जहर घुसा पड़ा है, जो दिल में एक जहर घुसा हुआ है, वो तमाम और दूसरे लोगों तक भी धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गया है और उसके जो रुझान है वो आने भी शुरू हो गए। हर एक राज्य की अलग तस्वीर सामने निकल कर आती है जहां पर हर रोज की खबर सामने आ रही है, जहां पर मुस्लिम युवकों को, मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम परिवारों को, मुस्लिम घरों को, मुस्लिम दुकानों को निशाना सिर्फ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। सिर्फ मुस्लिम समुदाय के आने से उनको इस तरह से निशाना बनाया जाता है, लगातार उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, जबरन उनसे धर्म परिवर्तन करने की मांग कही जाती है, उनके धर्म को लेकर उनको टारगेट किया जाता है। मुस्लिमों को लेकर जो एक माहौल तैयार करा जा रहा है देश में पिछले 9 सालों में, जो एक ऐसा एक ताना बाना बुना गया है नफरत का, वो ताना बाना अब खुलकर साफ तौर पर सामने आने लगा है। जहां पर सामने के तौर पर गतिविधियां जो है लगातार एक के बाद सामने आ रही, जहां पर तस्वीरें तमाम सामने आ रही, जहां पर देखा जा रहा है कि एक के बाद एक किस तरह से हिंदू बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग जो है, हिंदुत्ववादी संगठन जो है वो लगातार कैसे एक के बाद एक युवकों को, मुसलमानों को, घरों को, दुकानों को, एक जाति समुदाय को किस तरीके से निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और तस्वीरें लगातार वो दिख रही हैं, बता रही हैं कि अब जो है मुस्लिमों के अंदर इतना ज्यादा डर पैदा हो चुका है, उनके दिमाग में इतना डर फैल चुका है। जैसे कि दोस्तों नूह मेवात में हमने खबरें देखी, नूह मेवात में किस तरह से एक जो विशेष समुदाय को लेकर टारगेट करने को लेकर उनको पर इल्जाम लगाए गए, उनको बताया गया, जबकि आरएसएस और बजरंग दल के गुंडे, भगवाधारी, संगी नफरतबाजों ने, मुट्ठी भर लोगों ने जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। उसके बाद इस तरह का माहौल हो चुका है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में एक दीवार आ गई है, वो दीवार जो कि शायद कभी भी खत्म ना हो पाए, कभी भी मिट ना पाए। जिस तरह से आपस में जो है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक पार्टियां, सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार धड़ल्ले से इन चीजों को आम करे, इन चीजों के नाम पर वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही, वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही। 2024 के इलेक्शन जो है करीब है, उससे पहले 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है चुनाव को लेकर, चुनावी बिगुल को लेकर, ये अक्सर देखा जाता है कि धर्म सांप्रदायिकता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव लड़ती आई है, तो उसमें भी अब कहीं ना कहीं इसको ही लाने की कोशिश की जा रही है और जगह जगह से तमाम घटनाएं सामने आ रही है, जिससे पता चल रहा है कि 2024 का जो रन है भारतीय जनता पार्टी अगर हाथ से निकलने वाला है तो उसको जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को वोट बैंक लेने के लिए, लोगों को वोट साधने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान का सहारा ले रही है, हिंदू मुस्लिम राजनीति कर रही है और एक दूसरे के खिलाफ जहर घोलने का काम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भगवाधारी गुंडे, आईटी सेल के गुंडे और जो है अंधभक्त जोरों शोरों पर कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। दिक्कत